सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर और बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केआर चोकसी सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम पर। सोमवार के सेशन में अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ज्यादातर शेयर्स अपर सर्किट पर हैं। फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज में करीब 20% का उछाल देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जो रिपोर्ट में क्लीन चिट दी है उसको आपने कैसे देखा? आई थिंक सबसे पहले तो एक चीज को ध्यान में रखते हैं कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जो ये रिपोर्ट दिया है उनको उन्होंने ज्यादातर ये चीज की एक उम्मीद दर्शाई है कि सेबी अगले समय के अंदर अपना ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करेगी और उसके बाद में आई थिंक फाइनल रिपोर्ट निकलेगा। एज ऑफ नाउ आई थिंक दिस कमेटी हैज नॉट फाउंड एनी रॉन्ग डूइंग, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि हम इतना जानते हैं कि जब जनवरी महीने के अंदर अडानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर एलिगेशन रखा गया था कि उनके स्टॉक के प्राइस मैनिपुलेटेड है और उनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी मुद्दे लिए गए थे हाथ में। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होती है सेबी के इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो ये सोने के ऊपर सुहागा बनेगा क्योंकि एक तरफ कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमने पहले भी ये चीज की चर्चा की है कि कंपनीज के जो फंडामेंटल्स है वो फंडामेंटल्स में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे आर कैश जनरेटिंग बिजनेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, तो ये एक पॉजिटिव गिना जाना चाहिए। जो प्रॉब्लम है वो एलिगेशन रिलेटेड मार्केट के अंदर जो शॉर्ट सेलिंग हुआ एलिगेशन के बाद उसका एक प्रॉब्लम है, तो ये चीज अगर सॉल्व होती है तो ओवरऑल मार्केट ये चीज को पॉजिटिव लेगा एंड अल्टीमेटली आई थिंक द स्टॉक प्राइसेस शुड स्टेबलाइज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल मेरिट्स ऑफ द कंपनी। तो देवेंद्र जी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से लेकर शेयरों की कीमतों पर भी सब कुछ क्लीन ही मिला है। तो अब आप क्या अब ये सवाल नहीं उठता कि ये सिर्फ एक टारगेटेड रिपोर्ट थी जिसका मकसद तथ्यों को एक रिपोर्ट बनाकर शॉर्ट सेलिंग कर मुनाफा कमाना था? तो बहुत ऑब्वियस है। इनफैक्ट आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस अप्रोच क्योंकि हमारे देश के जो कायदे कानून है उनके बाहर ये ट्रांजैक्शन हुआ है, विच मीन्स दैट जो हिंडनबर्ग ने जो शेयर बॉन्ड बोरो किए थे वो हमारे देश के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाहर के जो इंस्ट्रूमेंट है उधर उन्होंने बॉन्ड्स बोरो किए और वहां जाके उन्होंने वो बॉन्ड्स को बाद में शॉर्ट किया था। तो दिस रिमेन कम्प्लीटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ आवर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इनफैक्ट मेरा तो ऐसा मानना है कि ये चीज इतनी डेंजरस है कि कोई भी एसेट क्लास को डिमोलिश कर सकती है थ्रू सच काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस। तो मेरा आई थिंक ऐसा सुझाव रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कि आप जो सेबी के जो एम्बिट है उसके अंदर जो भी कंपनी अपने पैसे बाहर से रेज करती है वो सेबी के परव्यू के अंदर आप लेके आइए और एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक सेबी थ्रू देयर काउंटर पार्ट इन द अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू रेगुलेशन कैन ब्रिंग दिस एंटायर आउटसाइड इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो इनटू द कंट्रोल। अगर ये होता है तो अगले समय के अंदर शायद कोई जो इस हिसाब से मैनिपुलेट करता है मार्केट को वो परिस्थिति रुक जाएगी। और ये करना जरूरी भी है क्योंकि किसी ने अगर आउटसाइड द मार्केट ऐसा व्यू लिया तो उसके बाद में जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उनकी वेल्थ के ऊपर अटैक किया तो ये बिल्कुल डेंजरस काइंड ऑफ प्रोडक्ट सिचुएशन कैन हैपन टू एनी अदर कंपनी। तो ये चीज के ऊपर मेरे ख्याल से आगे के समय के अंदर रेगुलेटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। दे विल हैव टू इवॉल्व द रेगुलेशन टू टेक सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इनटू देयर फोल्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनको कोई दूसरे मार्केट के अंदर कोई मैनिपुलेट न कर जावे, इसका हिसाब से उनको रेगुलेशन अपने मजबूत बनाने पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देवेंद्र जी, क्योंकि जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं बिना किसी फैक्ट्स के जब आरोप लगाए जाते हैं तो ज्यादातर नुकसान रिटेल निवेशकों का होता है। इसके लिए जो प्रावधान की आप बात कर रहे हैं वो बनाने चाहिए और रिटेल निवेशकों को थोड़ा सा ऐसे इंसुलेट करके रखना चाहिए। आपकी क्या राय है अभी रिटेल निवेशकों को अदानी स्टॉक्स पर? मैंने जैसे पहले ही बताया कि फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज हैव नॉट चेंज बिटवीन द रिपोर्ट एंड टुडे। Fundamentals of most of the infrastructure companies which Adani Group has got, I think they remain absolutely as strong as they were before. और उसके अंदर काफी हद तक आई थिंक क्लैरिटी है कैश जनरेशन की। अगर आपके पोर्ट के कारोबार को देखें, ट्रांसमिशन के कारोबार को देखें, इवन ग्रीन्स के कारोबार को देखें, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कारोबार है वो सब कारोबार के अंदर उनके पास एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, एक रेवेन्यू मेकिंग प्रोपोजिशन है, एक प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल
इन्वेस्टर के लिए चीज के अंदर कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। मे बी आई थिंक द वैल्यूएशन इज वन सब्जेक्ट जो मार्केट का परसेप्शन के साथ में घूमता है, मैं उसके भी अगेंस्ट में नहीं हूँ। प्रोवाइडेड आई थिंक हिंडलबर्ग काइंड ऑफ प्लेयर्स आई थिंक इफ दे ऑपरेट इन इंडियन मार्केट एंड आई थिंक क्रिएट अ डिफरेंट व्यू ऑन द वैल्यूएशन, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आई थिंक दे शुड नॉट ऑपरेट आउटसाइड द मार्केट। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी मैं वही सलाह देता हूँ कि अगर आप लिस्टेड मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हैं तो इतना समझ के चले, भरोसा रखिए कि रेगुलेटर डेफिनेटली इस चीज को बराबर तरीके से ध्यान में रख रहा है। ओवरऑल आई थिंक रेगुलेटर विल टेक केयर ऑफ योर इंटरेस्ट, सो जैसा कोई आपको लड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसे विपरीत समय के अंदर। क्योंकि आप फंडामेंटल्स कंपनी के कह रहे हैं कि ग्रुप के पूरे फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं और घबराने की जरूरत नहीं है रिटेल निवेशकों को। अब क्योंकि आज दिख रहा है कि मार्केट कैप वापस 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है, पार कर गया है, और रिपोर्ट के बाद जो गिरावट आई थी अब उसका 50% के आसपास रिकवर हो गया है। आपको लगता है कि अब ये जो रिकवरी है वो पूरी कितनी जल्दी होगी, बिकॉज आप फंडामेंटल्स पे इतने बुलिश हैं? सो आई थिंक रिकवरी जो पहले के दाम थे वो दाम आने के लिए शायद समय लग भी सकता है। वो कोई मेरा इमीडिएट फोकस नहीं है कि आपको कितने समय में वापस दाम रिकवर करके होने चाहिए। मैं ऐसा जरूर समझता हूँ कि अडानी ग्रुप की कंपनी जो अभी एक प्रोसेस में है कि अच्छे इन्वेस्टरों को अपनी कंपनी के अंदर ला रही है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आई थिंक विद गुड क्वालिटी इन्वेस्टर्स कमिंग इन, द राइट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस आल्सो वुड सेट इनटू द बिजनेस, और अच्छे इन्वेस्टरों के आने से दूसरे इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो शायद ये चीज के ऊपर हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिमेन मोर कॉन्फिडेंट देन अदरवाइज। फंडामेंटल्स पे आप बहुत ज्यादा बुलिश हैं, पर आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि मार्केट वैल्यूएशंस का एक बज है जिसमें लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। आपको भी यही लगता है या आपको लगता है कि नहीं, एकदम वाजिब दाम पे अभी स्टॉक्स मौजूद हैं बाजार में और रिटेल निवेशकों को धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए? कि करंट वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं वो मैं मान के चलता हूँ, और जो इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर के पास नजर ही होना चाहिए 5 साल के ऊपर का। अगर रिटेल इन्वेस्टर 3 महीने 6 महीने के लिए लेता है तो शायद इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी मीनिंगफुल फॉर देम, बट दोज हु आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये एसेट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर किए गए हैं, कंपनी ने खड़े किए हैं, वो एसेट्स के अंदर मुझे काफी हद तक पोटेंशियल दिखता है। अकॉर्डिंगली रिटेल इन्वेस्टर कैन टेक अ व्यू ऑन द सब्जेक्ट। फिर भी मैं बताता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर को अपने खुद के दिमाग से लगाने की जगह पे आई थिंक उनके कोई वैल्यू एडवाइजर है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हैं, उनके साथ में बैठ के कंपनी के फंडामेंटल समझ लेने चाहिए, और अगले 5 साल के अंदर कितना तरीके से कंपनी के बिजनेस में मुनाफा आएगा, ग्रोथ आएगा, वो समझने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। अर्निंग्स के लिहाज से आपको ग्रुप कंपनियां कैसी लग रही है? अदानी एंटरप्राइजेस के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं Q4 में, उसके बाद आपको लगता है कि अर्निंग्स का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव रहेगा अगले 5 सालों के लिए? मान के चलते हैं हम, क्योंकि जो एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट उन्होंने खड़े किए हैं उनके अंदर सालाना ग्रोथ भी है, और साथ में उन्होंने जो नए एक्सपेंशन प्रोग्राम रखे उसके साथ में सब्सिक्वेंट ग्रोथ भी बनता है कंपनी के अंदर। तो मुझे अगले 5 साल के लिए काफी हद तक विजिबिलिटी मिल रही है। एज लॉन्ग एज द कंपनी इज मूविंग विद अ डिसिप्लिन ग्रोथ अप्रोच, मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स विल नॉट लूज मनी in this kind of businesses unless something goes completely wrong. Otherwise, I think investor will remain relatively more stronger on the current state of fundamentals on which company is growing. बाजार पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे अब, क्योंकि एक अदानी ग्रुप का एक बड़ा मामला आ गया था और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बातें बनाई कि बहुत बड़ा एक डेंट आ गया है मार्केट में और बहुत मूड खराब हो गया। आपको लगता है कि सबका कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड्स नहीं हुए थे और बाजार को अलग और अदानी स्टॉक्स को अलग लेकर के चलना चाहिए? आपका क्या व्यू है इस पर? नियर टर्म में आप बाजार कहाँ देखते हैं? मार्केट ने उसके फंडामेंटल के साथ में चलता है, तो फंडामेंटल स्ट्रांग है। ये क्वार्टर के रिजल्ट भी जो आए हैं उसके अंदर आप काफी हद तक मुनाफा का एक कंपनी के जो मुनाफे हैं वो मुनाफे आके बढ़ के आए हैं। तो ये क्वार्टर का वर्किंग आप डेफिनेटली मान के चलते कि 23-24 के साल के लिए एक इम्पोर्टेंट सिग्नल दे रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर 20% के आसपास कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ बढ़ते हैं, सिलेक्टिवली दो, नॉट अक्रॉस द बोर्ड इट में बी, बट सिलेक्टिवली भी अगर बढ़ते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आगे के समय के अंदर नए फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर आते हैं मार्केट के अंदर। एट द सेम टाइम इंडिया इज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग द इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज। ये दोनों चीज के ध्यान में रखते हैं तो शायद इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अगले समय के अंदर
नए इन्वेस्टर को आने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो ओवरऑल मेरा मार्केट के अंदर व्यू फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि नए इन्वेस्टर आते हैं मार्केट के अंदर, नई लिक्विडिटी इन्फ्यूज होती है, तो ओवरऑल मार्केट के लिए समय आगे के लिए अच्छा रहेगा। सर, फंडामेंटल बाजार के भी मजबूत हैं और अदानी ग्रुप के भी मजबूत हैं, तो नए निवेशक जिनकी आप बात कर रहे हैं वो अगर बाजार में अभी आ रहे हैं तो कहाँ पैसा लगाएं? कंजम्पशन का जो थीम है वो कंटिन्यू रहता है और कंजम्पशन के थीम को आगे बढ़ाने के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज के जो कारोबार है उनके लिए भी एक अच्छी विजिबिलिटी बनती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक्सेप्ट द कमोडिटी एंड कमोडिटी रिलेटेड एरियाज, उसके अंदर शायद आपको थोड़ा बहुत ज्यादा संभालना पड़ेगा बिकॉज दैट अनसर्टेनिटी स्टिल नॉट गोइंग अवे। बट ओवरऑल कंजम्पशन के साथ में जो कारोबार जुड़े हैं, आइदर मेटल कंजम्पशन के साथ में जुड़े हैं या फूड प्रोडक्ट कंजम्पशन के साथ में जुड़े हैं या गवर्नमेंट के जो नए कारोबार खुल रहे हैं डिफेंस के अंदर, रेलवेज के अंदर, वहां पे जो ग्रोथ आ रही है वो ग्रोथ हमें लगती है कि आगे 3 से 5 साल के लिए सस्टेनेबल क्लैरिटी दे रही है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, बाजार पर आपका नजरिया हमें शेयर करने के लिए, सभी निवेशकों को ये बताने के लिए कि बाजार के फंडामेंटल्स और अदानी ग्रुप के फंडामेंटल्स बेहद स्ट्रांग है और अगले 5 साल के लिए आपको बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन।